सियावर रामचंद्र भगवान की। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इसके बाद से ही 5 अगस्त को लेकर पूरे देश में नया नैरेटिव सेट हो गया। सियावर रामचंद्र भगवान की। हर साल 5 अगस्त को लेकर नए नए दावे किए गए। जब भी किसी नए बिल को लेकर हलचल होती, उसे तुरंत 5 अगस्त से जोड़ा जाने लगा। जब भी किसी बड़े फैसले का माहौल बनता, सोशल मीडिया पर उस फैसले की तारीख 5 अगस्त बताई जाने लगी। इस बार भी 5 अगस्त को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मानसून सत्र से पहले ही परिसीमन बिल को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। कहा जाने लगा, लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। दावा किया गया, सरकार ने इसके लिए नंबर जुटा लिए हैं। लेकिन मानसून सत्र के शुरू होते ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन ने तूल पकड़ा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की। याद कीजिए, राहुल, प्रियंका और अखिलेश सरीखे नेता प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लगने लगा सरकार बैकफुट पर आ गई। लेकिन मानसून सत्र के ठीक पहले और बंगाल चुनाव के ठीक बाद क्या हुआ, सब भुला दिया गया। लेकिन अब लग रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डायरी में एक एक सांसद का नाम नोट हो चुका है। कितने सरकार के साथ हैं, कितने सरकार के खिलाफ हैं और 2/3 बहुमत के लिए कितने नंबर की जरूरत है, इसकी पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। मोदी सरकार के मंत्रियों को टास्क अलॉट कर दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस से भी बातचीत हो रही है। जिन दलों ने पिछली बार बिल के खिलाफ वोट किया था, उनसे भी बैकडोर से संवाद जारी है। लेकिन सवाल है कि सरकार ये सब क्यों कर रही है? क्या मानसून सत्र में ही परिसीमन बिल लाने की तैयारी है? क्या सरकार ने 2/3 बहुमत के आंकड़े का इंतजाम कर लिया है? क्या साउथ की पार्टियां, खास तौर पर डीएमके को वोटिंग के लिए मना लिया गया है? इसके लिए आज यानी 5 अगस्त को क्या हुआ, इसे समझना जरूरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार 15 अगस्त के बाद विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का यह भी दावा है कि इसी सत्र में परिसीमन और नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। संसद परिसर में किरेन रिजिजू ने राहुल और प्रियंका गांधी के साथ लंबी बैठक की। जानकारी के मुताबिक किरेन रिजिजू और राहुल के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई और शाम ढलते ढलते लोक कल्याण मार्ग से कुछ तस्वीरें आईं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 37 सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट करते नजर आए। जिसके बाद परिसीमन बिल या 131वां संशोधन बिल को लेकर दावा और मजबूत हो गया। इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में विशेष सत्र बुलाकर 131वां संशोधन बिल पर सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। लोकसभा में सबसे पहले इस बिल पर वोटिंग कराई गई। उस वक्त बिल पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन बिल के समर्थन में केवल 298 वोट पड़े और बिल के खिलाफ 230। लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं। जंतर मंतर के बाद विपक्ष को भले लग रहा होगा कि सरकार बैकफुट पर चली गई है, लेकिन सरकार की तैयारी कुछ और इशारा कर रही है। बीते कुछ दिनों में ऐसा पहली बार है जब सरकार और विपक्ष के बीच इस तरह किसी मुद्दे को लेकर बातचीत हुई हो। ऐसे में केंद्र सरकार अगर 131वां संशोधन बिल लेकर आती है तो 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, सरकार विपक्ष को लूप में रखकर इस बार कदम आगे बढ़ाएगी और दूसरी, नंबर गेम पूरा ना होने तक बिल को सदन के पटल पर इस बार नहीं रखा जाएगा। सरकार के लिए सदन में इस बिल को पास कराना भले ही अब भी मुश्किल हो, लेकिन पहले से ज्यादा आसान है, क्योंकि 4 महीने में सियासी हालात बेहद बदल चुके हैं। उस वक्त विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा ममता बनर्जी अब सत्ता से बाहर हैं। बंगाल में ममता की पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है। बंगाल के तुरंत बाद महाराष्ट्र में भी तेजी से सियासी हालात बदल गए। उद्धव गुट के सांसदों ने पाला बदला। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की
तो बदले हुए इन हालातों में मौजूदा नंबर गेम क्या कहता है, ये एक बार समझना जरूरी है। 3 सांसदों के निधन के कारण लोकसभा में सांसदों की संख्या 540 रह गई है। संविधान संशोधन के लिए सरकार को 2/3 यानी 360 सांसदों की जरूरत है, यानी पिछली बार से 62 ज्यादा। टीएमसी और शिवसेना शिंदे गुट के बागी सांसदों को मिला दें तो बिल के समर्थन में सांसदों की संख्या 319 हो जाती है। एनडीए को अगर डीएमके के 22 सांसदों का समर्थन मिलता है तो बिल के पक्ष में 341 सांसद हो जाएंगे। इसके अलावा शरद पवार के 8 सांसदों के समर्थन से ये संख्या बढ़कर 349 हो जाएगी। देखिए, इस नंबर गेम ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। विपक्ष को लग रहा था कि सरकार जंतर मंतर के बाद कुछ दिनों के लिए ही सही परिसीमन बिल को ठंडे बस्ते में डाल देगी, लेकिन 5 अगस्त की टाइमलाइन कुछ और इशारा कर रही है। शायद इसलिए कांग्रेस ने विशेष सत्र को लेकर सरकार पर अभी से हमला बोलना शुरू कर दिया है। No. Government today, Parliamentary Affairs Minister met Kiran Rijiju for discussing delimitation things. What is the idea of opposition? These are the things he spoke to us, because some rumors are telling he spoke about delimitation, and we suggested that we will come back. Nothing is there. Our stand is very clear. Whatever stand we took in the last parliamentary session, still we are on that stand. There is no change on that. Opposition stand is very clear that he cannot make confusions. His parliamentary affairs minister making confusion that informal wordings are happening, throwing out. Understood? No, this is what they want. What is the stand of the opposition? Whether the opposition stand has changed or not? Our stand is very clear. Our stand is not changed at all. किरेन रिजिजू और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी भले ही 5 अगस्त को विशेष सत्र को लेकर सवाल उठा रहे हों, लेकिन परिसीमन बिल को लेकर राहुल गांधी ने करीब 100 घंटे पहले अपना दांव चल दिया था। There is an attempt by the BJP to do delimitation. Delimitation is designed to disenfranchise, to take away power from the people of Tamil Nadu. This is a BJP conspiracy. There was a historical character in Tamil Nadu called Attappan. Attappan is basically symbolic of the betrayal of the people of Tamil Nadu. Anybody who supports delimitation is betraying Tamil Nadu, is betraying the future of Tamil Nadu, is allowing the RSS and BJP to attack the people of Tamil Nadu and the future of Tamil Nadu, and is a Attappan. राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि परिसीमन से सबसे ज्यादा परेशानी दक्षिण के राज्यों को है। अप्रैल में स्टालिन की पार्टी डीएमके इस बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर थी, लेकिन तमिलनाडु चुनाव के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। कांग्रेस ने थलापति की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन दिया। सियासी पंडितों का मानना है कि स्टालिन अब कांग्रेस से बदला लेने के मूड में है। डीएमके को लेकर सूत्रों का दावा है कि इस बिल को समर्थन दिए जाने की पूरी संभावना है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पिछली चर्चा के दौरान अमित शाह का दिया गया वो बयान, जिसमें शाह ने हर राज्य में 50% सीट बढ़ाने की बात कही थी। मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार हूं। एक सेकंड अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ, दूसरा भी बताता हूं। मान्यवर 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए बिल में 50% सीटें बढ़ाने का लिखित प्रावधान होगा। अगर ऐसा होता है तो डीएमके सहित साउथ की पार्टियों के पास
बिल के विरोध का कोई ठोस कारण नहीं बचेगा। वैसे भी तमिलनाडु चुनाव के बाद डीएमके ने बिल का विरोध नहीं किया है। शरद पवार ने भी बिल को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं। यानी सदन के बाहर भले ही तमाम दल राहुल गांधी का साथ दे रहे हों, लेकिन बिल पर इंडी गठबंधन साथ रहेगा या और टूटेगा, ये बता पाना अभी असंभव है। मॉनसून सत्र की शुरुआत में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस्तीफे के बाद कांग्रेस अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ गई। 5 अगस्त को भी कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष खासकर जब संसद का सत्र चल रहा हो तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो संसद जाए, बहस करे, तथ्य दे, जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं संसद के पटल पे रखे। लेकिन आप ये देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के मंदिर से ही दूर भागता है, उसको डर लगता है। एक तरफ पूरे दिन परिसीमन बिल को लेकर चर्चा होती रही, तो वहीं राहुल गांधी अब भी जंतर मंतर के आसरे सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर आज फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, छात्रों ने कुछ गलत नहीं किया, माफी जबरदस्ती मंगवाई गई। फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस। वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। बहरहाल मॉनसून सत्र में एक और हफ्ते का कामकाज बाकी है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। सूत्र बता रहे हैं कि उसके ठीक बाद विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जाहिर है बिल पास होने के बावजूद नई व्यवस्था 2029 में लागू होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी और विपक्ष दोनों को 2027 की अग्नि परीक्षा पास करनी है। बिल पास होता है तो बीजेपी को इसका क्रेडिट जरूर जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नए प्रावधान के बावजूद बिल के खिलाफ खड़े होते हैं तो बीजेपी इसे चुनाव में मुद्दा जरूर बनाएगी, जिसके जरिए विपक्ष के इस कदम को महिला विरोधी बताया जाएगा।